हैप्पी करवा चौथ सभी महिलाओं को। और आज करवा चौथ है और मैं कशिश कंगना, ये मेरा यूट्यूब चैनल है और मैं 2-3 साल से यूट्यूब चैनल पर हूँ और यूट्यूब चैनल पर मुझे बहुत प्यार दुलार मिला और बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत कुछ समझने को मिला और बहुत लोगों से दोस्ती हुई। सभी बहुत अच्छे हैं, खट्टी मीठी यादें हुई। और आज करवा चौथ है तो करवा चौथ की सभी सुहागन महिलाओं को हैप्पी करवा चौथ, लख लख बधाइयाँ। और मेरे को बहुत अच्छा लगता है देखने में जब चाँद कहीं कहीं चाँद निकलने में लेट होता है और वो जो इंतज़ार होता है बहुत अच्छा लगता है मुझे देखने में। और आज तो हर जगह सब चाँद कितना तो मेल पीपल भी करते हैं, हस्बैंड वाइफ हर जगह, मतलब कहीं कहीं हस्बैंड वाइफ दोनों करते हैं, कहीं कहीं सिर्फ वाइफ करती है, कहीं कहीं मंगेतर करते हैं एक दूसरे के लिए, प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के लिए करते हैं करवा चौथ। और बहुत अच्छा लगता है गाइज। एक प्यार हम एक होता है कि यही तो हमारे भारतीय संस्कृति है कि यही तो दर्शाता है कि नारी तो महान हो, पति की लंबी आयु के लिए पूजा पाठ करती है, व्रत रखती है। और ऐसे ही सभी सुहागिन महिलाओं का सुहाग अमर रहे। और फिर भी है कि कहीं कहीं देखती हूँ कि पति पत्नी में आप हर घर में झगड़े होते हैं, बट कहीं कुछ कम कहीं कुछ ज़्यादा। पति पत्नी का झगड़ा टॉम एंड जेरी की तरह होता है। टॉम एंड जेरी झगड़ा भी करते हैं, बात भी करते हैं और इसी तरह। बट कहीं कहीं आप लोग सेंटी मत ना, कहीं कहीं ऐसा होता है कि पति बोलते हैं कि तुमने मेरे लिए किया क्या है, किया ही क्या है। अरे भाई, एक लड़की हो, हम लोग अपने बच्चियों को घर से बाहर भेजते नहीं हैं, और स्कूल हो चाहे कहीं कहीं घूमने ट्रिप पर गई हो स्कूल की ओर से, या फिर समर वेकेशन में रिलेटिव्स के घर गई हो, नानी के घर गई हो, तो हम लोग को लगता है मन नहीं लगता है। और एक माँ बाप कलेजा का टुकड़ा को देखते हैं। अनजान एक लड़की अनजान पीपल के घर जाती है ना, अनजान लोगों को मम्मी पापा भैया भाभी हस्बैंड को अपना सब कुछ जीवन साथी मानती है। हस्बैंड के लिए हस्बैंड का कुल का वारिस देने के लिए अपना सुंदरता भी खो देती है। जब डिलीवरी, प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी तक, उसके बाद भी अपना पूरा बॉडी का काया मतलब पूरा शरीर का कायाकल्प ही चेंज हो जाता है। और पेट में जो 9 महीना बच्चा बढ़ता है तो उसके बाद उसके बाद आफ्टर डिलीवरी उसके बाद उसका पेट ढीला, पेट का जैसे बॉडी का कंट्रक्शन है वैसे बड़े हुए पेट अचानक कम हो जाता है तो पेट भी ये हो जाता है, पूरा बॉडी का कंट्रक्शन, पेट लटक जाता है, पूरा चेहरा चेहरा एक ये चेहरा में सुंदरता ख़त्म हो जाती है, केवल वो बच्चों के प्रति डिवोटी हो जाती है। आँखों में काले आँखों में काले घेरे हो जाते हैं, नींद बच्चों के हिसाब से सोना जागना, हस्बैंड को देखना, बड़ा फैमिली है तो सास ससुर सबको देखना। और फिर भी पति बोलते हैं कि तुम क्या करती हो घर में, तो सारा दिन बैठे रहती हो। तो ये सब सुंदरता तो त्यागती है एक पत्नी अनजान लोग के घर उसकी कुल की वारिस देने के लिए, और उसकी आज़ादी भी पति बच्चों और सास ससुर देवर जेठा जेठानी पर ही सीमित हो जाती है। और फिर भी पति कहीं कहीं कहते हैं कि तुम करती क्या हो, सारा दिन तो आराम में कमा कर लाता हूँ और तुम तो सारा दिन आराम करती हो, कुकिंग करने में कितना टाइम लगता है। बट ये भूल जाते हैं कि कुकिंग तो एडिशनल है, कुकिंग भी एक करना कला होता है। कुकिंग के साथ साथ बच्चों को भी देखना होता है, फिर अपना हेल्थ भी, क्योंकि आपके लिए एक पत्नी अपना सुंदरता उसके साथ शादी के बाद बहुत सारे बीमारी को बुला लेती है। प्रेगनेंसी अगर रहता है, अगर मिसकैरेज होता है तो शरीर में एक अलग से प्रॉब्लम होता है। अगर डिलीवरी में उचित खान पान नहीं मिलती है तो एक पत्नी एनीमिक हो जाती है, उसको कमजोरी आते हैं, चक्कर होते हैं, हेयर फॉल होते हैं। और फिर भी पति बोलता है कि तुम करती क्या हो। तो सारा तो बीमारी तो आफ्टर मैरिज ही एक पत्नी को हो जाता है, एनीमिक होती है, हेयर फॉल होता है, सुंदरता चला जाता है। कहीं महिलाएं दुबली होती है तो मोटी हो जाती है,
आफ्टर डिलीवरी मोटी हो जाती है, कहीं कहीं बार बार मिसकैरेज से उसके शरीर में बहुत तरह का यूट्रस में प्रॉब्लम हो जाती है। और फिर भी पति बोलता है कि तुम करती क्या हो, घर में बैठी रहती हो। बैठे रहना तो क्या करेगी, एक वाइफ कंप्रोमाइज ही कर लेती है, उस पर भी सामाजिक ताने खुलकर सांस नहीं ले पाती है। तो ये सब होता है। तो पत्नी, तो वही कहती हूँ कि पत्नी फिर व्रत, हर चीज़ पत्नी के लिए बना हुआ है। पत्नी व्रत रखती, पति के लंबे आयु के लिए व्रत रखती है, और फिर बच्चों के लिए व्रत रखती है। तो सब कुछ तो पत्नी ही करती है। और एक हम भारतीय नारी में एक नारी तुम महान हो। हम भारतीय नारी को तो यही तो सिखाया गया है, माँ बाप भी सिखाते हैं कि तुम दूसरे घर की हो, तुम कुल की इज्जत रखना। तो फिर भी पति बोलते हैं, सास ससुर और देवर जेठा ताना मारते हैं कि अच्छी नहीं है। तो आप लोग सेंटी हो रहेंगे। तो यही सब है, प्यार का बंधन है। तो सभी मिलजुल कर रहिए, प्यार से रहिए, और कभी भी एक दूसरे को ताने मत कसिए। उसी तरह पति भी सारा दिन काम करते, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, पेट भरते हैं। बट है कि छोटी छोटी खुशियों का भी ख्याल रखना चाहिए एक दूसरे का। ओके।